नमस्ते एटीबी टरोत कुंडाली में विर्गो ऋषि के प्यारे आत्माओं प्रणम। आज का संवाद आपके लिए एक दिव्य संदेश लेकर आया है जो आपके जीवन के गहरे स्रोत से जुड़ा हुआ है। आपकी कठिन प्रयासन, आपकी आशाओं और आपके अंतर्मन की पुकार को लेकर ये भावनाएं उठती हैं। आपने जो भी इच्छाएं मन में रखी हैं, जो भी संकल्प किए हैं या फिर किसी प्रकार की आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया में अपने आप को समर्पित किया है, उसकी फलस्वरूपा आपको एक अनुपम उपहार के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। ये उपहार साक्षात ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, एक ऐसा वरदान जो आपके जीवन में एक नई प्रकाश किरण बिछा देगा। कई लोगों के लिए ये उपहार धन और संपत्ति का स्वरूप लेकर आएगा, तो कुछ के लिए ये आध्यात्मिक उदय का, अंतर्मन की गहराई तक पहुंचने का मार्ग बनेगा। परंतु इससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने को तैयार है। एक ऐसा बंधन जो बहुत समय से आपके जीवन पर छाया बना हुआ था, उससे मुक्ति मिलने का समय आ गया है। देवदूतों को निर्देश मिल चुका है कि वो आप पर से उस आतंक को, उस नाजुक परिस्थिति को दूर करें जो आपके प्रगति के मार्ग में एक अवरोध बनकर खड़ी थी। ये एक पुनर्जन्म जैसा है, जहाँ से आप निर्मल और निश्चित होकर आगे बढ़ेंगे। अब आपके समक्ष एक और सत्य खुलता है। आपका स्वभाव है कि आप सबको, हर चीज़ को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। शायद आप अत्यधिक मेहनत करते हैं, परिवार के लोगों की सेवा में अपना समय और श्रम लुटा देते हैं, या फिर प्रेम में इतना दो कि वापस उतना पाना भूल ही जाते हैं। ब्रह्मांड आपको ये समझाना चाहता है कि जो आपको दिया जाता है उसी के बराबर देना सीखो, कभी उससे अधिक नहीं। क्योंकि आपका अत्यंत समर्पण अब लोगों की नज़र में आने लगा है और कुछ इसका गलत फ़ायदा उठाने को तैयार हैं। आपको एहसास तक नहीं, परंतु आप सबकी सेवा कर रहे हैं बिना किसी प्रतीक्षा के, और इस प्रक्रिया में आप खुद को शायद पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा समय भी चल रहा हो सकता है जब परिवार के संबंध, संतान, आर्थिक या प्रेम संबंधित समस्याएं आपके चरण और घेर चुकी हैं। लोग आपकी सहायता का आदी हो चुके हैं और अब समय आ गया है कि आप नहीं कहना सीखें। विर्गो राशि के जन्मजात आपके लिए ये शब्द कहना कठिन हो सकता है, परंतु यही तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति का एक अनिवार्य अंग है। हम में से कई इस धरती पर इसलिए आए हैं ताकि नहीं कहना सीख सकें, अपने आप को अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य मान सकें। ये एक अत्यंत निजी और गहरा पाठ है, जहां आप अपने मूल्य का पता लगाकर, अपने भीतर के बल को पहचान कर दुनिया के समक्ष खड़े होते हैं। प्रेम के क्षेत्र में भी सावधानी की आवश्यकता है। आपकी राशि के कुछ लोग ऐसी स्थितियों से गुजार रहे हैं जहां इंटरनेट या अन्य माध्यम से किसी से जुटकर आपको लग रहा है कि वही आपकी जीवन साथी है, परंतु अंदर से एक आहट सुनी दे रही है। क्या सच में है वो? क्या वो सच्चा है? मेरे दृष्टिपात के अनुसार कई लोगों के लिए ये एक धोखा, एक विश्रम या आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। किसी भी ऐसे संबंध में पड़ें जो वचन तो बहुत देता हो पर सच्चाई से अनजाना हो। अपने मन को, अपनी दृष्टि को खुला रखिए। इसी के साथ-साथ एक सुनहरा अवसर भी नज़र आ रहा है। आपकी कुंडली एक ऐसी आध्यात्मिक क्षेत्र से मिलने की संख्या दिखा रही है, जो आपको जीवन का एक बिल्कुल नया विकल्प मार्ग दिखाएगी, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। वो आपको समझाएँगे कि वो धन जो आपके भविष्य में छुपा हुआ है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, कुछ नए कदम उठाने होंगे। आप एक नए चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, संपन्ना, परिवर्तन से भरे और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े। क्योंकि इन जिम्मेदारियों को संभालने ने आपको थका दिया है, और कुछ के लिए तो स्वास्थ्य समस्याएं भी इसी का परिणाम है। आप भूतकाल में खो जाने की भावना, एक उदासी महसूस कर सकते हैं, परंतु इस समय आपको अपने जीवन का नियंत्रण संभालना है। पूर्ण नियंत्रण, ये आपकी इच्छा शक्ति का, आपके संकल्प का परीक्षा काल है। यदि आपकी आध्यात्मिक संख्या 9, 8 या 8 है, तो आपके समक्ष एक विशाल परिवर्तन खड़ा है। ये परिवर्तन आपके जीवन के हर पक्ष को छू लेगा। ये एक ऐसा चक्र है जो आपको गहराई तक हिलाकर रख देगा, जहां आपको उन लोगों से कुछ दूरी बनानी होगी जो आज आपकी शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं। ये दूरी, ये अलगाव आपके लिए धन, सच्चा प्रेम और सबसे बढ़कर आपकी दैवीय कार्य की पूर्ति लेकर आएगी। कुछ तो ऐसा है जो आपकी ओर बढ़ रहा है, जो दैवादेश से प्राप्त हो रहा है और आपके जीवन को नई दिशा देने को व्याकुल है। नेतृत्व,
ये शब्द आपके लिए है। आपको अपने ही जीवन का नेता बनना होगा। इसी के साथ मैं कुछ स्थनीय परिवर्तन भी देख रही हूँ। शायद घर बदलना या आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाना। ये अलगाव आपको कुछ समय तक अशक्त कर सकता है, परंतु यह लिखा जा चुका है। जब कुछ लिखा जा चुका हो, तो समझिए कि ईश्वर की दृष्टि उस पर है। भय में मत जिइए, ये दुर्बलत्व क्षणिक है, क्योंकि आपकी नई यात्रा इस व्यक्ति से दूर ही सफल होगी। एक गंभीर बात की ओर ध्यान दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके खिलाफ किसी प्रकार की क्रिया, किसी विधि का सहारा ले रहा है। आपका नाम किसी स्थान पर है, धुन में है, परंतु इसी प्रक्रिया में मैं ये भी देख रही हूँ कि वो बंधन टूट रहा है, उस क्रियाकर्म का प्रभाव क्षय हो रहा है। आपकी शुद्ध भवनयन आपका सत्पाथ उस प्रतिक्रिया को निष्प्रभ कर रहा है और जो लोग अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया साक्षात्कार अनिवार्य है। एक नया व्यक्ति आपकी दृष्टि में आएगा, परंतु यह तभी होगा जब आप अपने जीवन में परिवर्तन की पहली कदम रख चुके होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की चेतना गति से, परिवर्तन से युक्त है। जब आप मिलेंगे, तब आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा चुके होंगे और प्रभु आपको ये सिखाने के लिए यूँ भेज रहे हैं कि वो मनुष्यों के माध्यम से ही कार्य करता है। ये संभावना है कि आप अपने जीवन के सच्चे प्रेम से मिलने जा रहे हैं, जो इस महान परिवर्तन में आपका सहारा बनेगा। विजय आपका इंतज़ार कर रही है। नए घर, वस्तुओं की क्रय-विक्रय या आपके नए प्रयासों में लोगों की रुचि, ये सब आपके भविष्य का हिस्सा हैं। एक बड़ा जीवन सीख मिल रही है। आपको परिवार के लोगों को ज़िम्मेदारियाँ बतानी हों,